विद्यार्थियों, टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा हेतु सत्र 2024-25 की वार्षिक परीक्षा हेतु कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पब्लिश किए जा रहे हैं, जिन्हें हमने वन लाइनर के नाम से यहाँ पर पब्लिश किया है। शुरू के 3 अध्याय यहाँ पर पब्लिश किए जा चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। उन्हें भी आप जरूर देखें। और इस भाग में हम अध्याय 4 कार्बन और उसके यौगिक अध्याय से संबंधित जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, शॉर्ट आंसर्स हैं, उन्हें यहाँ पर देखेंगे। जैसे आपके रिक्त स्थान होते हैं या बहुविकल्पीय प्रश्न, एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर, अध्याय के अंदर से ऐसे कुछ प्रश्नों को यहाँ पर निकाला गया है और यहाँ इस वीडियो में आपको पब्लिश किया जा रहा है। इन प्रश्नों को आप अवश्य देखें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। तो हम देखते हैं अध्याय 4 कार्बन और उसके यौगिक अध्याय से कुछ शॉर्ट आंसर्स। कक्षा 10वीं विज्ञान से संबंधित अध्याय 4 कार्बन और उसके यौगिक, इससे संबंधित हम छोटे प्रश्न देखते हैं। शॉर्ट आंसर यहाँ पर देखते हैं कि इन प्रश्नों के उत्तर पूर्व में पब्लिश किए जा चुके हैं। इन अध्यायों के सभी शॉर्ट आंसर्स पब्लिश किए जा चुके हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं अध्याय 4 कार्बन और उसके यौगिक से संबंधित जो शॉर्ट आंसर्स हैं, छोटे प्रश्न हैं, जो आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त करने हेतु बहुत ही मदद कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं पार्ट 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। तो हम शुरू करते हैं। कार्बन भूपर्पटी में खनिजों जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम में केवल 0.02% है। कार्बन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% है। कार्बन यौगिक विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते हैं, केवल ग्रेफाइट ही सुचालक है। और कार्बन की परमाणु संख्या बराबर 6 है। कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात की संयोजकता 4 होती है। कार्बन को अपना अष्टक पूरा करने हेतु 4 इलेक्ट्रॉन आवश्यक होते हैं। हाइड्रोजन के कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसे अपना स्थायी विन्यास पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ हाइड्रोजन किस प्रकार से अपनी संयोजकता प्रदर्शित करता है, उसे भी आप यहाँ पर देख लें। H2 बराबर H या हीलियम का विन्यास प्राप्त करता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास में K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, L कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक 8 है और इसका जो हम इलेक्ट्रॉन विन्यास देख रहे हैं, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। O2 की बिंदु संरचना भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ऑक्सीजन की बिंदु संरचना भी यहाँ पर आप देखें। अगला हम देखते हैं नाइट्रोजन या N, परमाणु क्रमांक 7 है। K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और L कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस अष्टक को पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो आप देखें किस प्रकार से 3 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके नाइट्रोजन अपना अष्टक पूर्ण करता है। N2 अणु N बराबर N त्रिबंध यहाँ पर बनता है। N परमाणु और N या नाइट्रोजन अणु की बिंदु की संरचना भी यहाँ पर दी गई है। इसी प्रकार से NH3 अमोनिया की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी आप देख लें किस प्रकार से इसकी बिंदु संरचना यहाँ पर बनती है। तो नाइट्रोजन के साथ H3 अमोनिया की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप देखें। मीथेन की बिंदु संरचना भी यहाँ पर दी गई है। इसे भी आप देख लें, मीथेन की बिंदु संरचना किस प्रकार से होती है। अब आगे देखें, हीरा व ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं। तो कार्बन के अपर रूप होते हैं हीरा व ग्रेफाइट। हीरा को चालक है क्योंकि कार्बन का प्रत्येक परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ये दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनाती है। अर्थात हीरा को चालक क्यों होता है? क्योंकि कार्बन का प्रत्येक परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ये दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनाती है। ग्रेफाइट सुचालक क्यों है? क्योंकि कार्बन का प्रत्येक परमाणु अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन विद्युत ऊष्मा का संवहन करता है और षटकोणीय व्यूह संरचना बनाती है। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति विशेषता। कार्बन के अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की क्षमता से एक लंबी श्रृंखला बनाने का गुण होता है। इसे श्रृंखलन कहते हैं। जो कार्बन का लंबी श्रृंखला बनाने का गुण होता है, इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। कार्बन में एक द्विबंध व त्रिबंध बनाने की क्षमता होती है। कार्बन में एक द्वि व त्रिबंध बनाने की क्षमता होती है और कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अब संतृप्त कार्बन यौगिक। जब कार्बन से अन्य परमाणु जुड़कर 4 एकल बंध बनाते हैं तो उसे संतृप्त कार्बन यौगिक कहते हैं। जैसे C2H6 एथेन, यहाँ पर एथेन की संरचना दी गई है। यह संतृप्त कार्बन यौगिक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कार्बन की संयोजकता संतुष्ट होती है, किस प्रकार से संतुष्ट होती है, इसे भी आप यहाँ पर देख लें। असंतृप्त, जब कार्बन अन्य परमाणु में से किसी पर द्विबंध या त्रिबंध होती है, अर्थात जब कार्बन की संयोजकता असंतुष्ट रहती है,
जैसे मीथेन का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। तो इसकी जो संयोजकता है वह असंतुष्ट है, तो यह असंतृप्त कार्बन यौगिक होता है। कार्बन तथा हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बन के संतृप्त यौगिकों के नाम, सूत्र व संरचना यहाँ पर दिए गए हैं। कार्बन परमाणु है, नाम है, यह यहाँ पर संतृप्त यौगिक हैं, जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और भी आगे देखें हेक्सेन, यह संतृप्त यौगिक है। यहाँ पर संरचना भी दी गई है और सूत्र भी दिया गया है, इसे भी आप देख लें। प्रकार्यात्मक समूह, इसे भी हम यहाँ पर देखते हैं। जब संतृप्त यौगिक एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक में से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर विषम परमाणु से जुड़ा समूह जो यौगिक के विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है हेलो या क्लोरो ब्रोमो, क्लोरीन ब्रोमीन, एल्कोहल OH, एल्डिहाइड का भी यहाँ पर आप संरचना देख रहे हैं, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब समजातीय श्रेणी क्या होते हैं? समजातीय श्रेणी को यहाँ पर हम देखेंगे। एककों की ऐसी श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन का एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। इनके रासायनिक गुण एक से बने रहते हैं, परंतु भौतिक गुणों में भिन्नता होती है। समजातीय श्रेणी को आप एक बार और यहाँ पर देखें। एककों की ऐसी श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन का एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है CH4, C2H6, C3H8 में CH2 का अंतर एल्केन की समजात श्रेणी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। जैसे पहला है हेलो एल्केन। ऐसे यौगिक एल्केन के एक हाइड्रोजन को हेलोजन से प्रतिस्थापित करने से बनते हैं, जिनके नाम हेलो एल्केन होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 कार्बन के परमाणु हैं और हाइड्रोजन के परमाणु सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। यह क्लोरोप्रोपेन है, इसका नाम क्लोरोप्रोपेन होगा। एल्कोहल जिसमें OH ग्रुप सम्मिलित होता है, यह नाम पद्धति एल्केन का E हटाकर OL अनुलग्नक लगाते हैं, नाम एल्केनॉल होता है। अगला है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड नाम पद्धति एल्केन का E अनुलग्नक हटाकर AL या L जोड़ा जाता है, नाम एल्केनॉल कहलाते हैं। इसी प्रकार से कीटोन, इसे भी आप देखें, नाम पद्धति एल्केन का E हटाकर अनुलग्नक ONE ऑन जोड़ा जाता है, नाम एल्केनॉन होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल या COH नाम पद्धति एल्केन का E हटाकर अनुलग्नक OH अम्ल जोड़ा जाता है, तो एल्केनोइक अम्ल होता है। जैसे यहाँ पर नाम दिया गया है प्रोपेनोइक अम्ल, और यहाँ उदाहरण दिया गया है। एल्कीन का भी आप देखें किस प्रकार से नाम पद्धति है, किस प्रकार से नामकरण किया जाता है। एल्काइन का भी आप यहाँ पर देखें, इसे आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं किस प्रकार से एल्काइन नाम दिया जाता है। एल्काइन में कार्बन त्रिबंध युक्त यौगिक नाम पद्धति में एल्केन का ONE हटाकर YNE आयन जोड़ा जाता है, नाम एल्काइन कहलाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है प्रोपाइन। आगे कार्बन युग्मों के रासायनिक गुणधर्म जैसे दहन क्रिया, ऑक्सीकरण क्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया होती है। दहन, कार्बन के सभी अपर रूप ऑक्सीजन से दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश व कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। यहाँ पर इन प्रश्नों को आपको वन लाइनर जो प्रश्न हैं रिक्त स्थान में, वस्तुनिष्ठ में या जोड़ियों में पूछा जा सकता है। कार्बन का दहन, जैसे कार्बन का दहन होता है तो कार्बन जब क्रिया करता है ऑक्सीजन से तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है। मीथेन का दहन होता है CH4+O2 तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है। एथेनॉल का दहन होता है, इसे भी आप देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O या जल ऊष्मा एवं प्रकाश यहाँ पर उत्पन्न होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला से जलते हैं। इन लाइनों को आप अच्छे से देखें और याद रखें। संतृप्त हाइड्रोकार्बन सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला से जलते हैं। असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला से जलते हैं, लकड़ी का कोयला या खनिज कोयला। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन में दहन करने पर होने वाली क्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। अब ऑक्सीकारक क्या होते हैं? वे पदार्थ अभिक्रिया के आरंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करना, यह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करना। यहाँ उदाहरण भी दिया गया है। इथेनॉल C2H5OH सामान्य नाम एथिल एल्कोहल या एल्कोहल होता है।
इसका जो C2H5OH है, इसका सामान्य नाम एथिल एल्कोहल या एल्कोहल होता है। उपयोग, इसका उपयोग है टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक औषधि में तनु एल्कोहल, शुद्ध एल्कोहल या परिशुद्ध एल्कोहल कहलाता है। यहाँ अभिक्रिया दी गई है सोडियम के साथ यह हाइड्रोजन गैस व लवण देते हैं। असंतृप्त एल्कीन का बनाना गन्ने के रस से, मोलेसस या सिरा से इथेनॉल किण्वन द्वारा बनाया जाता है। एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाकर ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, इसे पावर एल्कोहल कहते हैं। एथेनोइक अम्ल C3COS सामान्य नाम एसिटिक अम्ल या सिरका। एसिटिक अम्ल का 3 से 4% विलयन एथेनोइक अम्ल या दुर्बल अम्ल है। एथेनोइक अम्ल की अभिक्रियाएँ भी यहाँ पर दी गई हैं, इन्हें भी आप देख लें। क्षार से क्रिया दी गई है। अब हम नीचे देखते हैं जो महत्वपूर्ण कुछ और जानकारियाँ दी गई हैं। साबुन, ये लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल से क्रिया करता है। साबुन का कार्बन श्रृंखला तेल से क्रिया करता है। दोनों की परस्पर क्रिया से मिसेल संरचना बनती है। ये पानी में मलसन बनाता है और कपड़े साफ होते हैं। कार्बन एक सर्वतोन्मुखी तत्व है जो सभी जीवों एवं हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं का आधार है। कार्बन की चतुसंयोजकता एवं श्रृंखलन प्रकृति के कारण यह कई यौगिक बनाता है। अपने अपने बाहरी कोषों को पूर्ण रूप से भरने के लिए 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से सहसंयोजक आबंध बनता है। कार्बन अपने या दूसरे तत्वों जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एवं क्लोरीन के साथ सहसंयोजक आबंध बनाता है। कार्बन ऐसे यौगिक भी बनाता है जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्वि या त्रि आबंध होते हैं। कार्बन की यह श्रृंखला सीधी, शाखायुक्त या बलीय किसी भी रूप में हो सकती है। कार्बन की श्रृंखला बनाने की क्षमता के कारण यौगिकों की एक सजातीय श्रेणी उत्पन्न होती है जिसमें विभिन्न लंबाई वाली कार्बन श्रृंखला से समान प्रकारात्मक समूह जुड़ा होता है। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे समूह कार्बन यौगिकों को अभिलक्षणिक गुण प्रदान करते हैं। कार्बन तथा उसके यौगिक हमारे ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। कार्बन यौगिक एथेनॉल एवं एथेनॉइक अम्ल का हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी महत्व है। साबुन एवं अपमार्जक की प्रक्रिया अणुओं में जलरागी तथा जल विरागी दोनों समूहों की उपस्थिति पर आधारित है। इसकी मदद से तेल या मेल का पायस बनता है वो बाहर निकलता है। तो इस प्रकार से हमने देखा अध्याय 4 कार्बन और उसके यौगिक। अध्याय के सभी जो वन लाइनर या शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनके आंसर हमने यहाँ पर देखे। यहाँ पर जो अध्याय से संबंधित हमने महत्वपूर्ण बिंदु देखे हैं, महत्वपूर्ण लाइनें देखी हैं, यह परीक्षा में आपको बहुत ही काम आ सकती हैं। अब हम अगले भाग में देखेंगे पार्ट 5 जैव प्रक्रम। इस अध्याय से संबंधित जो भी छोटे प्रश्न हैं, वन लाइनर प्रश्न हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं या एक शब्द वाले प्रश्नोत्तर हैं, इन्हीं से रिक्त स्थान या विकल्पीय प्रश्न बनाए जाते हैं, जोड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो अगले भाग में अध्याय 5 जैव प्रक्रम से संबंधित प्रश्नों को भी हम देखेंगे। इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट में अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो अपने अन्य साथियों में भी शेयर करें। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही अगला भाग प्रेषित किया जाएगा वह आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकेगा। पूर्व के भाग देखने के लिए भी आप चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो सभी भाग आप यहाँ पर देख सकते हैं। कक्षा 6वीं से 10वीं तक विज्ञान के सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर भी आप देख सकते हैं। अध्याय के अंदर के प्रश्न, अभ्यास के प्रश्न, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।